ईरान हार पर भी जीता, अमेरिका मार कर भी हारा। ईरान बमुकाबले अमेरिका जंग कौन जीता? पहला, अमेरिका का हमला, ईरान का जवाब। ताकत का तवाज़ुन टूटा? नहीं। ईरान पर बराह रास्त हमला अमेरिका की अस्करी गुरूर का मजहर था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि ईरान ने फौरन ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ऐसा जवाब दिया जो इजराइल तक पहुंचा, अमरीकी मफादात के करीब आया और बयानिए के मैदान में बरतरी हासिल की। ईरान की जवाबी सलाहियत ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि ये वो ईरान नहीं जिसे 2003 के इराक की तरह रूंधा जा सकता है। यहां ताकत का तवाज़ुन बज़ाहिर नहीं बदला, मगर अमरीका की अस्करी बरतरी का सहर टूट गया। दूसरा, अमरीका की पसपाई, खुद साख्ता सालिसी या मजरूरी? हमले के बाद जब ईरान का जवाब आया और खित्ता जंग के दहाने पर खड़ा हुआ, तो अमरीका फौरन जंगबंदी का इल्म बुलंद करता नजर आया। इस जल्दबाजी ने वाज़े कर दिया कि अमरीका इस जंग को तवील नहीं करना चाहता। क्या ये सालिसी थी? नहीं, ये परेशानी थी। अमरीका को बखूबी अंदाजा था कि अगर ये जंग बढ़ी तो तेल की कीमतें, आलमी मार्केट, चीन और रूस की मुदाखलत, सब कुछ एक खतरनाक समत जा सकता है। अमरीका ने जंग शुरू की, मगर ख़त्म भी खुद की। ये वाज़े पसपाई थी। तीसरा, ईरान की अलामती फतह। वजूद की सियासत, ईरान ने जंग जीतने का दावा नहीं किया, बल्कि मौजूद रहने और डट जाने को ही जीत बना दिया। ईरान के लिए फतह इस बात में थी कि वो ना सिर्फ बाकी रहा बल्कि अपनी शराइत पर बाकी रहा। इसने अपने अवाम, इत्तेहादियों और दुश्मनों सबको दिखा दिया कि हम कमज़ोर नहीं, हम कमज़ोर नज़र आते हैं। ये वही अलामती फतह है जो वियतनाम ने अमरीका से छीनी थी, मैदान जंग में नहीं, मानवियत और मुज़ाहमत के बयानिए में। चौथा, अमरीका की साख को शदीद धचका। वाशिंगटन ने खुद को जिस पोजीशन में ला खड़ा किया वो किसी भी सुपर पावर के लिए तकलीफ दे है। एक जानिब हमला, दूसरी जानिब फौरी जंगबंदी। दुनिया भर की निगाहें जब जंग की तरफ थीं, तो अमरीका का पीछे हट जाना एक सुपर पावर की वाज़े पसपाई के तौर पर देखा गया। यूरोप में भी इस पर तनकीद हुई। चीन और रूस ने भी इसे कमज़ोरी जाना और खित्ते के छोटे ममालिक ने भी ये सीखा कि अब वाशिंगटन हर बहरान में बराह रास्त मुदाखलत से घबराता है। ये आलमी ताकत के जवाल की एक हल्की लेकिन नुमाया झलक थी। पांचवा, फैसला कुन नतीजा। ईरान हार पर भी जीता, अमेरिका मार कर भी हारा। अगर ताकत का पैमाना फौजी नुकसान हो तो शायद कोई वाज़े फाते ना हो, लेकिन अगर पैमाना हो सियासी बयानिया, मुज़ाहमत की ताकत और आलमी राय आमा, तो ईरान एक बार फिर वैसा ही फाते निकला जैसा 1929 में इनकलाब के बाद बना था। उसने दिखा दिया कि वो अमेरिका की आंख में आंख डालकर खड़ा हो सकता है। अमेरिका ने अगरचे एक हमला किया, मगर उसके बाद का हर कदम उसे पीछे ले गया। इसलिए जवाब वाज़े है, ये जंग ईरान जीता, कम से कम इस मरहले पर। ईरान क्यों जीता? आइए इसका मुख्तसर जायज़ा लेंगे। अव्वल, ईरानी कौम की तारीख़। शिकस्त के बाद सरबुलंद होना उनकी फितरत है। ईरानी कौम की तारीख़ महज एक मुल्क की दास्तान नहीं, बल्कि एक तहज़ीब, एक तसलसल और एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। ईरानियों ने ना सिर्फ सासानियों और हाखामनशियों जैसे अजीम सल्तनती अदवार देखे, बल्कि अरब फतूहात, मंगोल हमले, उस्मानी दुश्मनी, बरतानवी साजिशें और आखिर में अमरीकी मुदाखलत तक हर दौर में ज़ख्म भी खाए और फिर ख़ुद को असर न उठाया। 1929 के इनकलाब ने ईरान को ना सिर्फ साम्राज्य के ज़ेरे असर बादशाही निज़ाम से निकाला, बल्कि एक नज़रियाती रियासत में तब्दील कर दिया, जो अब महज जोग्राफिया नहीं बल्कि एक मुज़ाहिमती अलामत बन चुकी है। यही तारीख़ी तसलसल ईरानी अवाम को शिकस्त तस्लीम करने नहीं देता। आज भी जब अमरीका जैसी ताकत इस पर हमला करती है, तो ईरान अपनी अवामी यकजहती, तहज़ीबी वक़ार और हज़ारों साल की तारीख़ से तवानाई हासिल करता है और मैदान में उतरता है। यही उसकी असल ताकत है। 2. ईरानी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी। आलमी तन्हाई में परवान चढ़ी खुद एतमादी, आलमी पाबंदियों और तन्हाई के बावजूद ईरान ने जिस अंदाज से अपनी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी को तरक्की दी, वो हैरान कुन ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कामयाबी की अलामत है। ईरान आज ऐसे ड्रोन और मिज़ाइल तैयार करने की सलाहियत रखता है जो सैकड़ों मील दूर तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, और जिन्हें सिर्फ दुश्मन के दिफाई निज़ामों को नहीं बल्कि आलमी ताकत के तासुर को भी चेरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईरानी टेक्नोलॉजी की असल कामयाबी यह है कि यह दरामदी दिफा पर नहीं बल्कि मकामी हमला आवर कुव्वत पर उस्तवार है। यानी अमेरिका जैसी ताकत अगर ईरान पर हमला करे तो जवाब सिर्फ एक बयानिया नहीं बल्कि मिज़ाइल की सूरत में आएगा।
یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب ایران سے کھلی جنگ کے بجائے محتاط توازن کے راستے پر چلنے پر مجبور ہے۔ 100ویں آبنائے ہرمز دنیا کی شاہ رگ ایران کے ہاتھ میں۔ ایران کی جغرافیائی حیثیت اس کے سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہے اور اس کا سب سے اہم مظہر ہے۔ آبنائے ہرمز ایک ایسا بحری راستہ جس سے دنیا کا تقریباً 20% تیل روزانہ گزرتا ہے۔ ایران نے بارہا اندیا دیا ہے کہ اگر اس کی قومی سلامتی یا وقار پر حملہ ہوا تو وہ اس گزرگاہ کو بند کر سکتا ہے اور اس سے عالمی معیشت کا پہیہ رک سکتا ہے۔ یہ محض دھمکی نہیں بلکہ ایک ایسا جیو اکنامک ڈیٹرنس ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ایران جانتا ہے کہ عسکری میدان میں جیت یا ہار ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ دنیا کی معیشت کی سانس کو قابو میں لے آئے تو وہ بغیر گولی چلائے عالمی منظرنامے پر بالادستی قائم کر سکتا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس نے امریکہ کو جنگ بندی پر مجبور کیا، کیونکہ جنگ کا مطلب تھا عالمی مارکیٹ کی تباہی، اور ایران نے یہ کار خوبی کے ساتھ کھیلا اور نتیجہ بھی حاصل کی۔